हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक माहेश्वरी और आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग रिसर्च के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिर डिस्कशन कर रहे हैं और वो टॉपिक है एक्शन रिसर्च, जिसे आप क्रियात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्शन रिसर्च नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। आपको एक एक्शन लेना है और एक्शन किसके लिए लेना है? एक्शन एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, और ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो प्रॉब्लम आपके चारों ओर कहीं भी हो सकती है। वो स्कूल में हो सकती है, यूनिवर्सिटी में हो सकती है, आपके घर हो सकती है, आपकी सोसाइटी में हो सकती है, आपके मोहल्ले में हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जिसके लिए सॉल्यूशन तुरंत किया जाए, और यदि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत नहीं किया गया तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि वी हैव टू टेक एक्शन, और वो एक्शन लेना है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च में एक्शन रिसर्च आया कहां से, उसका इतिहास क्या है, या वो यहीं कहीं पर मिल गया था, या कोई उसका इतिहास भी है। तो फिर उसका एक इतिहास है और उसमें 3 साइकोलॉजिस्ट के नाम बहुत ज्यादा फेमस है। और उन साइकोलॉजिस्ट के नाम में सबसे पहला नाम है कर्ट लेविन का। कर्ट लेविन, स्टीफन कोर और लॉरेंस इनहेंस, इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहले कर्ट लेविन की बात करते हैं। कर्ट लेविन ने जो एक्शन रिसर्च है उसका विचार सबसे पहले रखा था, और वो रखा था 1946 में। और उसके बाद थोड़ा सा और इतिहास आगे बढ़ा और फिर आए स्टीफन कोर, जिन्होंने एक्शन रिसर्च को 1957 में, उस एक्शन रिसर्च वर्ड को सबसे पहले यूज करने वाले हैं वो हैं स्टीफन कोर 1957 में। लेकिन एक्शन रिसर्च का एक विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले थे लॉरेंस इनहेंस, और उन्होंने वो वर्णन किया था 1975 में अपनी एक खुद की उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था टीचर एज ए रिसर्चर। बड़ा ही प्यारा इतिहास है इसका कि 1946 से शुरू हुआ और 1975 तक, और फिर उसके बाद हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। 1946 में कर्ट लेविन साहब आए, फिर 1957 में स्टीफन कोर ने एक्शन रिसर्च का वर्ड दिया, और टीचर एज ए रिसर्चर जो लॉरेंस इनहेंस की बुक थी, उन्होंने 1975 में एक्शन रिसर्च का एक विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जो कि आज भी अवेलेबल है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक्शन रिसर्च की हिस्ट्री तो हो गई, और मैंने अभी कहा कि एक्शन रिसर्च उस प्रॉब्लम के लिए जिसको समाधान की तुरंत जरूरत है, अभी जरूरत है, और अभी ही उसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। यहां पर सॉल्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकल प्रॉब्लम बाय फोकसिंग अटेंशन टू सॉल्व देम, कि लोकल प्रॉब्लम, एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो लोकल हो। लोकल का मतलब स्थानीय हो। मैंने अभी कहा था कि स्कूल हो सकता है, परिवार हो सकता है, अपनी सोसाइटी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्शन रिसर्च किया जाता है लोकल प्रॉब्लम पर, अपनी स्थानीय प्रॉब्लम पर, और उस स्थानीय प्रॉब्लम पर रिसर्च किया जाता है। उस पर क्या अटेंशन दिया जाता है कि हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करना है। लोकल प्रॉब्लम, इसका एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है कि लोकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और उसके सॉल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, एक एक्शन को लिया जाता है। फिर डील्स विद इमीडिएट प्रॉब्लम। डील्स विद इमीडिएट प्रॉब्लम का मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया था कि ऐसी समस्या जो तत्काल समाधान चाहती है, यदि वो समाधान नहीं किया गया तो आगे कुछ और गड़बड़ हो सकती है, आगे और वो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए वो प्रॉब्लम जो इमीडिएट प्रॉब्लम है और इमीडिएट ही उसका सॉल्यूशन किया जाना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको लोकल प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, और उस छोटी प्रॉब्लम पर ही आपको फोकस करना है। आपको उसके डिफरेंट डायमेंशंस पर फोकस नहीं करना है। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि
केवल उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। उस प्रॉब्लम के जो डिफरेंट डायमेंशंस है उस पर आप यदि विचार ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल और केवल वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इसलिए वो सिंपल है, बहुत सिंपल है। और उसके साथ सिंपल तो है लेकिन जब लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर ही आपको पॉइंट आउट करना है, इसलिए जो इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी रिसर्च किया जाता है जनरलाइजेशन के लिए, कि उसके आउटपुट को, उसके रिजल्ट को जनरलाइज किया जाए, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको वो प्रॉब्लम है, तो वो भी उस आउटपुट को देखकर उस मेथोडोलॉजी को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। जनरलाइजेशन पॉसिबल किस लिए नहीं है कि आप अभी अहमदाबाद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और अहमदाबाद की प्रॉब्लम का नेचर बिल्कुल अलग है, उसकी लोकल स्थानीय प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। आप एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की लोकल प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है जो दूसरी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम से अलग हो सकती है। इसलिए आप ये कहें कि हमने एक यूनिवर्सिटी की एक कोई प्रॉब्लम ली और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम वैसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न आपको बताऊं, वो रीज़न ये है कि इसमें 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो 3 चीज़ हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, लोकल प्रॉब्लम है, इसलिए जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट है कि लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं लोकल रिसोर्सेज से ही आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। और तीसरी चीज ये हो सकता है कि आपके पास लोकल मैनेजमेंट हो। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि लोकल प्रॉब्लम का लोकल रिसोर्सेज से ही समाधान करना है। और लोकल रिसोर्सेज किसको पता है? लोकल रिसोर्सेज पता है लोकल मैनेजमेंट को। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम लेकर आता हूं। एक यूनिवर्सिटी है और प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटी के 1-2 क्लास के बच्चे जो डिसिप्लिन नहीं है, आप क्या करेंगे? वो लोकल उस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और वो 1-2 क्लास ही हैं जिनमें डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, वो अनुशासन में नहीं रहते। अब हमें एक्शन रिसर्च करना है कि हम उन्हें कैसे अनुशासित बना सकें। अब उसके लिए लोकल रिसोर्सेज मतलब लोकल टीचर्स, वो लोकल टीचर और लोकल रिसोर्सेज से ही उस स्कूल की या उस कॉलेज की उस क्लास में एक अनुशासन मेंटेन किया जाएगा। और तीसरा क्या है? लोकल मैनेजमेंट। आप इससे सीधा समझ सकते हैं कि अगर हम इंडिया की एक लोकल प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम पे अगर काम करें तो इंडिया की लोकल प्रॉब्लम जो पानी की समस्या है वो उस पर एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्शन आपने इंडिया की जो पानी की प्रॉब्लम पर लिया है, क्या वो रूस के में भी वही अप्लाई होगा? क्या वो अमेरिका में भी वही अप्लाई होगा? चलिए ये तो बहुत दूर की बात है। हमारे पास अलग अलग रीजन है। एक महाराष्ट्र हो सकता है, एक राजस्थान हो सकता है, एक गुजरात हो सकता है। गुजरात में पानी की प्रॉब्लम कुछ अलग है तो महाराष्ट्र में पानी की प्रॉब्लम अलग है, तो वहीं पर राजस्थान की पानी की प्रॉब्लम अलग है। लेकिन देखा जाए तो नेचर बिल्कुल अलग है उन सब के, क्योंकि एक तरफ क्षार हो सकता है, एक तरफ नमक का पानी हो सकता है, या एक तरफ ऐसा हो सकता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो सूख गया हो। हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप कहें कि नहीं, अगर पानी की प्रॉब्लम गुजरात की है तो बिल्कुल वैसे ही उसको सॉल्व कर लें जैसे कि राजस्थान की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, या बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लें कि आंध्र प्रदेश की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लोकल गुजरात की प्रॉब्लम है, या लोकल महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है, या लोकल मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम है, तो आप लोकल रिसोर्सेस को ही यूज करें और लोकल मैनेजमेंट ही जनरली उसके ऊपर काम करें। और इसी कारण से हम कहते हैं कि नहीं, उस
रिजल्ट को, उस आउटकम को जनरलाइज नहीं कर सकते। सिंपल है, क्योंकि लोकल रिसोर्सेज जो हैं वो अहमदाबाद के अलग होंगे, वो राजस्थान के अलग होंगे, अब रूस के अलग होंगे। तो अब आप खुद देखें, जब लोकल रिसोर्सेज से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बाहर से क्यों मंगवाना है? यही है एक्शन रिसर्च। बड़ा सिंपल है, लेकिन लिमिटेड भी है। और लिमिटेड कहां पर है? बिल्कुल लोकल प्रॉब्लम के ऊपर, लोकल रिसोर्सेज के ऊपर और लोकल मैनेजमेंट के ऊपर। अब इन्हीं के दायरे में रहकर काम करना है। यह है एक्शन रिसर्च। हम अगर इस टॉपिक को सम अप करें तो बड़ी सिंपल सी एक बात निकल कर आती है कि ऐसी लोकल प्रॉब्लम जिसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, और उसके लिए हम स्थानीय जो भी रिसोर्सेज हैं, स्थानीय जो भी साधन हैं, उनको हम यूज करें और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालना बड़ा जरूरी है, उस समस्या का समाधान बड़ा जरूरी है। और ये सिंपल है लेकिन लिमिटेड है, और इससे जो आउटपुट निकल के आएगा, इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा, उससे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। यही है बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्शन रिसर्च का। आगे की अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में नए नए कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे रिसर्च या साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स किस तरह से डिफाइन किए गए। थैंक यू वेरी मच।